गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो के जो स्पेशल मेहमान है वो है पेपा पिग फैमिली। तो पेपा पिग फैमिली हमारे इस वीडियो के गेस्ट हैं और बीच बीच में डाउट्स पूछते रहेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं। सो फर्स्ट बेसिक्स पे चलेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का फर्स्ट पॉइंट, उसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पॉलिनोमियल विथ डिग्री एन will have exactly n zeros। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 100 डिग्री का, ठीक है, तो ये इसके जो रूट्स होंगे तो वो भी 100 रूट्स ही होंगे। तो x माइनस 1 अल्फ़ा से x माइनस अल्फ़ा 100 तक चला जाएगा। तो ऐसे ही इसका सेकेंड पॉइंट कहता है कि नो वन कैन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ बाय जस्ट सीइंग द ग्राफ। इसको हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो बिना अभी हम चलते हैं ग्राफ्स कैसे बनाएंगे। तो उस ग्राफ बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज फैक्टराइज द पॉलिनोमियल गिवन। तो अगर हमें कुछ भी एक फंक्शन दिया है तो हमें उसे पहले फैक्टराइज करना है। तो हमें उसे समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्मेट में लाना है। सो पहला स्टेप अगर ग्राफ बनाना है तो उसे हमें फैक्टराइज फॉर्म में लाना है। तो अभी पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो हमें दिया है ड्रॉ ग्राफ्स for the following functions। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 10 फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। क्या करना है, हमें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को पहले हम क्या करेंगे, पहले x और y बनाएंगे। अब हमें देखना है कि ग्राफ बनाने में हमें पहले देखना है कि x, पहले इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे 0 और 0। तो हमें इंटरसेक्ट जब भी ग्राफ x एक्सिस पे कब कट करेगा वही इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। तो इसके ज़ीरोज़ है 0 और 0, तो ये ऐसे ऊपर से आएगा और ये 0 को कट करते हुए चला जाएगा। तो इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, तो इस शेप को हम पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। तो इस पैराबोलिक ग्राफ को हम आगे भी थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। सो नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स होते हैं जैसे ग्राफ बनाने के। तो पहला जो रूल है वो है कि अगर मेरे पास पावर इवन है, इफ द पावर इज इवन तो ग्राफ बाउंस करके चला जाएगा। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में क्योंकि एक्स स्क्वायर में इवन पावर है तो ये ऐसे बाउंस करते हुए चला जाएगा। अगर मेरे पास पावर ऑड है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट करके चला जाएगा। अगर पावर 1 है, इसका आगे क्या कहता है कि अगर पावर 1 है तो ये डायरेक्ट इंटरसेक्ट करके चला जाएगा। मतलब कि अगर मेरे पास x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट इंटरसेक्शन मतलब ऐसे चला जाएगा, कट करते हुए चला जाएगा अगर पावर 1 है। अगर सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास पावर वन से ज़्यादा है
ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि 3, 5, 7, अगर ऐसे पावर है तो ये लेट के चला जाएगा, ये लेट के चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 का ग्राफ बनाना है। तो इसके जीरोस क्या है, ये होगा -2 और यहाँ पे 4, एक्स और y बनाया, और इनको मार्क करेंगे। 4 यहाँ पे कहाँ तो रहेगा, और 2 -2। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आया, नीचे हुआ, 2 को कट करके वापस चला गया। इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ। नेक्स्ट थर्ड वाला हम देखेंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ बनाना है। तो देखेंगे कैसे x और y बनाया, इसके जीरोस क्या होंगे, 0 0 0 0। तो 4 जीरो होंगे इसके, और वो भी 0 ही होंगे। तो इसका ग्राफ यहाँ पे 0 होगा, इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा, जैसे कि वापस इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे चला जाएगा, ऑइंक 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 ऑइंक। तो जॉर्ज पिग हमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 8 के ग्राफ को पैराबोलिक ग्राफ कहा जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन जॉर्ज पिग ने पूछा है। तो क्या हम इस शेप को पैराबोलिक ग्राफ कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। बस जो ग्राफ के डिग्री 2 होगी, हम उन्हीं ग्राफ्स को पैराबोलिक ग्राफ कहेंगे। बाकी दुनिया के सारे ग्राफ जो ऐसे शेप में होंगे, हम उसे पैराबोलिक नहीं बोलेंगे। एक्स टू द पावर सिमिलरली एक्स टू द पावर 8 का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। एक्स टू द पावर 8 का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा। ऐसे चलेगा, तो हम इसको पैराबोलिक ग्राफ नहीं बोलेंगे। तो इसका और एक पॉइंट है कि जितना ज़्यादा डिग्री, जितना ज़्यादा पावर रहेगा, उतना ही ग्राफ लेटेगा। ठीक है, तो मतलब कि एक्स स्क्वायर अगर ऐसे जा रहा है, ये है एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 थोड़ा ज़्यादा लेट के चला जाएगा, और एक्स टू द पावर 8 और ज़्यादा लेटेगा। ऑइंक 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 ऑइंक। और एक क्वेश्चन पेपा पिग से है, देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि ये लेटना क्यों हो रहा है, वाई इज़ द लेटना हैपनिंग। तो चलिए अभी इसको देखेंगे कि ये ग्राफ जैसे पावर बढ़ता है वैसे लेट क्यों रहा है। ठीक है, अभी हम एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 और एक्स 8 का ग्राफ बनाएंगे। ये रहा मेरा एक्स वाई
प्लेन, और पहले हम एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। ये रहा 0, हम एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 8 और 4 और 8 का ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि ये लेटना क्यों हो रहा है। ये क्या है मेरा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब y इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे कहीं मेरा 1 आएगा और यहाँ ये हो गया मेरा 1। ये है कोऑर्डिनेट्स 1 1 और ये है -1 1। अब हम एक्स टू पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे। तो एक्स टू पावर 4 यहाँ से ऐसे थोड़ा बेंड होके ऐसे जाएगा, बेंड करके ऐसे चला गया। तो ये जो ब्लू है ये है y इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 का ग्राफ। अब हम एक्स टू पावर 8 का ग्राफ बनाएंगे। तो ये और ज़्यादा बेंड होके चला जाएगा। ये इन दोनों से और ज़्यादा ही बेंड होके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये है ग्रीन वाला है y इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर 8। ये भले ही बहुत गंदा दिख रहा है पर छोड़ो। ठीक है, हम देखेंगे कि ये ज़्यादा लेट क्यों रहा है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में अगर मैं कुछ भी नंबर लूँ जैसे कि हाफ, सो 0.5 0 और 1 के बीच में आता है। तो अगर हम इन x इज इक्वल्स टू 1 हाफ लेंगे तो इसमें क्या क्या होंगे हम देखेंगे चेंजेस। तो मेरा हाफ का यहाँ आएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू हाफ यहाँ। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर में डालूंगा तो मुझे मिलेगा 1/4 जो होता है 0.25। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे डाला 1 तो मुझे 0.25 मिल रहा है। ठीक है, तो 0.25 कहीं यहाँ होगा। अगर मैं एक्स टू पावर 4 में x इज इक्वल्स टू हाफ डालूंगा तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1/16। तो ये होगा। तो 1/16 होता है 0.0625 जो इससे भी कम आएगा। तो ये जो ब्लू के लिए होगा ये 0.0625 होगा। वैसे ही अगर मैं एक्स टू पावर 8 लूँगा तो ये और कम होते जाएगा। तो ग्रीन के लिए ये और कम होगा। तो 0 के 1 के बीच में जैसे ही मैं पावर्स बढ़ाऊँगा तो वैसे ही वैल्यू कम होते जाएगा। तो इसलिए ग्राफ लेटते हुए चला जा रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट डाउट क्लियर हो चुका है कि ये वाइज लेटना हैपनिंग। तो हमने एक्स स्क्वायर x4 और x8 के ग्राफ से हमने देख लिया। अब हम आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट थर्ड वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9। इसका हमें ग्राफ बनाना है। क्या ये फैक्टराइज फॉर्म में है? नहीं, तो हमें इसे फैक्टराइज करना है। ये हमें पता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो इसके ज़ीरोस क्या होंगे? -3 और -3। तो एक्स वाई पे -3 यहाँ कहाँ तो रहेगा और ये ऐसे एक बार टच करते हुए बाउंस करते हुए चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर इवन है, स्क्वायर है, तो इसलिए ये बाउंस करेगा। और
ये है हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 4 y इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 4 का ग्राफ बनाना। तो इसके ज़ीरोस क्या होंगे, एक 0 होगा और एक 4 होगा। तो इनको हम पहले प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कि ग्राफ कैसा जाता है। ये रहा मेरा 0 और ये यहाँ पे या तो 4 रहेगा। ठीक है, अब ग्राफ यहाँ ऊपर से चला जाएगा, फिर नीचे, फिर इसको कट करते हुए चला जाएगा। ये क्या है, ये पैराबोलिक है और ये है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 का ग्राफ। अब ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। फिफ्थ है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना। तो इसके जीरोस क्या होंगे, 3 जीरो होंगे, जो है 0 0 0। तो ये ग्राफ ऊपर से यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी से आएगा, 0 को टच करते हुए नीचे चला जाएगा। ये नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि अगर मैं x में नेगेटिव वैल्यू रखूँ, जैसे कि -100 रखूँगा, कुछ बड़ा सा वैल्यू यहाँ पे -100 रहेगा, तो इसका अगर मैं क्यूब करूँगा तो भी मुझे आंसर नेगेटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव की ओर चला जाएगा। और जैसे अगर मैं पॉजिटिव रखूँ, जैसे पॉजिटिव 100 का x इज इक्वल्स टू 100 रखता हूँ, तो फिर इसका हम क्यूब करेंगे तो भी मुझे आंसर पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे 100 रहेगा, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इसमें भी लेटना होता है कि जैसे भी इसमें पावर बढ़ता है, इसमें भी लेटना ज़्यादा होता है। जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 6 में ग्राफ ऐसे लेटेगा और फिर चला जाएगा। अब जैसे कि x टू द पावर 9 में भी यह और ज़्यादा लेटते जाएगा। x टू द पावर 9 में और ऐसे लेट के चला जाएगा। ठीक है, तो जितना पावर बढ़ेगा उतना ज़्यादा लेटते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। नेक्स्ट सिक्स्थ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 5। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके जीरोस क्या होंगे, यहाँ 2 0, इसका डिग्री कितना होगा, तो 2 3 5 6, तो इसका डिग्री है 6, तो इसके 6 जीरोस रहेंगे। यहाँ 2, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे एक 5, टोटल हमारे पास 6 जीरोस हैं। अब पहले हम जीरोस को प्लॉट करेंगे। ये है मेरा 0, ये 2 3 और 5। ये ग्राफ अभी कहाँ से लेंगे, तो हम पॉजिटिव या ऊपर से लेंगे, क्योंकि अगर मैं कोई भी बड़ा वैल्यू लूँ जैसे 100, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ अगर 100 हो तो ऊपर से ही आएगा। तो मेरा ग्राफ ऊपर से आया। अब पहले इसका पावर देखेंगे। इसका पावर क्या है, ये 1 है, तो ये काटते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हुए नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे 3, अब नेक्स्ट वाला क्या है, 0 हमारा 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, इवन है, तो ये बाउंस करेगा। ठीक है, ये नीचे जाके इसको टच करते हैं, ऐसे बाउंस करके चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, x माइनस 2 पे पावर क्या है 1, तो ये फिर से काटेगा। और नेक्स्ट क्या है 0, 0 पे हमें पता है कि ये बाउंस करेगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो ये है मेरा y इज इक्वल्स टू, ये मेरा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 का ग्राफ। तो पहले हमें जीरोस निकालने हैं, फिर हमें पावर के हिसाब से उनके बाउंसिंग और इंटरसेक्टिंग पे देख के मार्क करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7th वाला। सेवेंथ वाला है एक्स क्यूब इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऑइंक 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 ऑइंक। तो डैडी पेग हमें क्वेश्चन पूछ रहे कि लास्ट वाले जो क्वेश्चन में हमने ग्राफ ऊपर से क्यों चालू किया था, नीचे से क्यों नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हम x का बहुत बड़ा वैल्यू लेंगे उसी विद रिस्पेक्ट y का भी वैल्यू निकालेंगे। तो ये नीचे वाला, अभी नीचे से एक ग्राफ हम लास्ट में देखेंगे कि नीचे कब आएगा। ठीक है, अभी तो हम इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। पहले इसके जीरोस देखेंगे। इसके होंगे 3 जीरोस, यहाँ पे एक -1 आएगा, यहाँ पे 2 और 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 होंगे जो है 3 3 3 और यहाँ पे 2 6। इसका डिग्री क्या है 3 4 6 9 और 3 4 6 9 और 11। तो 11th डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके 11 जीरोस है। अब पहले हम इन सबको मार्क करेंगे। ये रहा मेरा 0, ये है -1। हम ऑर्डर वाइज जाएंगे। ठीक है, 0 फिर 2 2, यहाँ पे 3 0 3 3 3 6 6। तो ये रहा मेरा 2 और फिर 3 और 6 यहाँ का आता होगा। तो अगर मैं बहुत बड़ा सा वैल्यू लूँ जैसे 100, तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव, ये भी होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो मेरा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। पहले देखिएगा 6 पे क्या है। तो 6 पे ऊपर पावर इवन है, ये बाउंस करते चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है x माइनस 3 का होल क्यूब। यहाँ पे पावर ऑड है और क्यूब है, तो ये लेट के चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे लेट के चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। तो 2 पे स्क्वायर मतलब नीचे जाके फिर ऐसे बाउंस करते चला जाएगा। फिर है 0, 0 पे भी क्यूब है, तो ये भी लेट के चला जाएगा। और 1 पे इवन यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये काट के नीचे चला जाएगा। तो ये है इसका ग्राफ। इसको हम डिसमॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर में भी इसको चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का पावर 5 और x माइनस 5 का पावर 5। इसको हम ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे जो है 0 और 0। इसके 5 ज़ीरोज़ होंगे, वो है 2 2 2 2 2। इसके भी 5 ज़ीरोज़ लेंगे जो है 5 5 5 5 5। तो ये रहा मेरा 0, ये है 2 और यहाँ 5। तो मैं बहुत ही बड़ा वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि 100। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। तो मेरा ग्राफ पॉजिटिव यहाँ ऊपर से चालू होगा। अब यहाँ पे ये रहा 0, ये रहा 2 और 5। यहाँ ग्राफ ऊपर से चला जाएगा। अब पावर क्या है, ऑड है, 5 है, तो ये ज़्यादा लेट के चला जाएगा। ये लेटेगा और ऐसे चला जाएगा, ये कुछ ज़्यादा ही लेटेगा, इसलिए मैं और अच्छे से ऐसे जाएगा नीचे। और फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 5। तो ये नीचे जाके वापस
लेट के वापस ऊपर चला जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है, 2 है, तो ये इवन है, तो 0 पे ऐसा कर्व बना के जाएगा, बाउंस करके चला जाएगा। तो जैसे ये है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू पावर 5 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर 5 का ग्राफ। तो ये ऐसे ऊपर आएगा, फिर लेटेगा, नीचे जाएगा, फिर लेटेगा, ऊपर आएगा, और फिर बाउंस करके चला जाएगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस एक्स होल क्यूब इंटू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका भी ग्राफ बनाना है। अब पहले इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। इसके ज़ीरोज़ है 0 और 0, यहाँ पे होगा 3 ज़ीरोज़ होंगे, 1 1 और 1, और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ होंगे जो है 2 और 2। अब पहले इनको प्लॉट करेंगे। ये रहा 0, यहाँ पे था 1 और 2। अब मैं कोई बड़ा वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि 100। मैं x इज इक्वल्स टू 100 पे देखता हूँ कि ये क्या एक्ट करेगा। तो ये होगा पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है। अब 100 माइनस 1 माइनस 100 होगा माइनस 99। 99 का क्यूब करने पर मुझे माइनस वैल्यू ही आएगा, और यहाँ पे अगर रुकूंगा तो आएगा माइनस 98, और इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एट लास्ट नेगेटिव ही आएगा। तो ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस से नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा, फिर यहाँ से आया और देखेगा कि 2 पे क्या है, 2 पे स्क्वायर है, इसलिए पे बाउंस होकर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 1 पे क्यूब है, तो यहाँ पे ऑड है, तो इसलिए ये लेट के चला जाएगा। तो ये नीचे गया और फिर ऐसे लेट के ऊपर आएगा। अब नेक्स्ट देखेगा कि 0 पे क्या है, 0 पे के पावर पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऐसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हुए चला जाएगा। सॉरी, क्वाड्रेटिक ने ऐसे बाउंस करके चला जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में जैसे जो डैडी पिग ने पूछा था कि राइट साइड पे ऊपर से क्यों आता है, लेफ्ट नीचे से क्यों नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें देखना है कि वैल्यूज डाल के देखना पड़ेगा कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है। और एक है कि अगर मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक माइनस है, कोफिशिएंट में माइनस है, तो ग्राफ हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगा। इसमें भी हमें वैल्यू नेगेटिव मिल रहा था, तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। तो मज़ा आया इस क्वेश्चंस को करके, और हमारा पूरा पेपा पिग फैमिली भी खुश हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।